हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नहीं, गाड़ी से कहीं जा नहीं रहा हूँ, नहीं कहीं आ रहा हूँ, बस मैंने सोचा कि हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, तो इस बार फिर से कुछ लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो गाइज, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो मुझसे करीबन 200-250 बार पूछा गया है, कम से कम पिछले एक महीने में। बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट हर नया रॉयल एनफील्ड ओनर मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, जो भी हमारे चैनल से एसोसिएटेड है। तो आज उस सवाल के ऊपर पूरा अपडेट दूंगा, पूरा खुलासा करूंगा और आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, जो सवाल है वो मेरे से हर नया बाइक ओनर पूछ रहा है, वो है ट्रिपर नेविगेशन। चाहे वो क्लासिक का ओनर हो, चाहे वो मीटियोर का ओनर हो, चाहे वो एनफील्ड हिमालयन का ओनर हो, चाहे स्क्रैम का ओनर हो, और चाहे अब नई हंटर 350 का, कि क्या ट्रिपर नेविगेशन अवेलेबल है, और है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो कब तक हो जाएगा। तो ये सारे सवाल के आज पूरे जवाब आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो गाइज, अब पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज थी बीच में, उस तरीके की अब शॉर्टेज नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सेमीकंडक्टर चिप्स की जो शॉर्टेज थी बीच में, अब इंटरनेशनल मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप्स की वो शॉर्टेज नहीं है। तो जिस वजह से ये ट्रिपर नेविगेशन को हटाया गया था, उसकी आज आपको असल वजह भी बता देता हूँ, और उसके साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि ये भविष्य में आएगा भी तो कब आएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे वीडियो, ये देखिए स्क्रीनशॉट्स देखिए आप यहाँ पे मेक इट योर्स में। आप कहीं भी देखिए ट्रिपर नेविगेशन आउट ऑफ स्टॉक है। आप चाहे गाड़ी डीलर से बुक कराइए, चाहे मेक इट योर्स करिए, या कहीं से भी कीजिए, आपको ट्रिपर नेविगेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, और जिन गाड़ियों में स्टैंडर्ड था उनसे भी क्यों हटा लिया, आज इसके ऊपर पूरी सच्चाई आपको बता देता हूँ। तो गाइज़, चिप्स की कोई भी शॉर्टेज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कोई शॉर्टेज नहीं है सेमीकंडक्टर चिप्स की, जिसकी वजह से इस तरीके का कोई इशू आए। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स भी थे, जिसमें एक PMI कोच फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक बसेस का ही काम है उनका। तो उसके साथ एक आध लोग ऐसे भी थे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, जो गाड़ियाँ बनाते हैं बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लाइक होंडा के लिए बनाते हैं, मारुति के लिए भी बनाते हैं, पार्ट्स महिंद्रा के लिए बनाते हैं। तो उन सब से मेरी बात हुई कि क्या इस समय कोई चिप शॉर्टेज है। तो उन्होंने बोला पहले ग्लोबली चिप शॉर्टेज थी, लेकिन अब चिप शॉर्टेज एक्चुअली में नहीं है। तो अगर चिप शॉर्टेज नहीं है तो एक्चुअली हो क्या रहा है, फिर ट्रिपर नेविगेशन अवेलेबल क्यों नहीं है। तो अब मैं आपको उसके पीछे का रियल रीज़न बता देता हूँ, जो आपको शायद कोई डीलरशिप नहीं बताएगी, और ना ही आपको कोई भी सेल्स का बंदा बताएगा, ना सर्विस का बंदा बताएगा। जो सच है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, ट्रिपर नेविगेशन जो है एक अपने आप में बहुत यूनिक डिवाइस थी, जो कि रॉयल एनफील्ड ने पावर्ड बाय गूगल बनाई थी। पावर्ड बाय गूगल बनाने के बाद रॉयल एनफील्ड ने क्या किया था कि इस डिवाइस को अपनी मीटियोर 350 में लॉन्च किया था। तो इनिशियली जो लाइसेंसेस गूगल से रॉयल एनफील्ड लेता है, देखिए अगर आप कोई भी नेविगेशन डिवाइस बनाते हैं तो उसके लिए आपको नेविगेशन लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आप चाहे वो नेविगेशन लाइसेंस ले लें गूगल से, चाहे ले लें आप मैप माई इंडिया से, चाहे आप ले लें रूट 69 से। तो इस तरीके की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिजिटल मैप्स पे काम करती हैं, और इसके बेसिस पे आपको नेविगेशन फैसिलिटी मिलती है।
तो ये जो कंपनियां थीं, तो रॉयल एनफील्ड ने गूगल के साथ टाई अप करा था और तकरीबन 2 से 2.5 लाख लाइसेंसेस जो हैं इनिशियली इन द फर्स्ट को लिए गए थे। तो अब 2.5 लाख लाइसेंस लेने के बाद मीटियोर में लगा ट्रिपर नेविगेशन, उसी के साथ साथ उसका एक थोड़ा सा छोटा वर्जन बनाया इन्होंने जो कि लगा क्लासिक 350 में। अब क्लासिक के साथ इन्होंने ट्रिपर नेविगेशन क्यों नहीं एज अ स्टैंडर्ड दिया था? वो इसलिए एज अ स्टैंडर्ड नहीं दिया था कि रॉयल एनफील्ड ने लाइसेंसेस लिमिटेड लिए थे। ऐसा नहीं था कि अनलिमिटेड लाइसेंसेस है, आप जितने मर्जी इंस्टॉल कर लो, जितने मर्जी लगा लो, नहीं। कुछ 2-2.5 लाख लाइसेंसेस लिए थे ट्रिपर्स के लिए जो कि रॉयल एनफील्ड ने यूज़ करे। अब इसके बाद क्या हुआ कि डीलरशिप्स पे ट्रिपर नेविगेशन का पार्ट नंबर पता चला और डीलर्स ने इसको ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। डीलर्स को इस ट्रिपर नेविगेशन का पार्ट नंबर मिला, पार्ट नंबर से सिस्टम में ऑर्डर लगाए गए और उसके बाद ये ओपन मार्केट में बेचे गए। तो ये सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर डीलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये तकरीबन हर डीलर ने किया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि रॉयल एनफील्ड को जो लाइसेंसिंग थी वो ये थी कि अगर आपका ट्रिपर ख़राब होता है तो उसके एवज़ में आप दूसरा लाइसेंस इशू करेंगे और पहले वाले को कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पे लाइसेंसेस को ट्रिपर नए बेचे गए तो जो पुराना ट्रिपर था वो तो कोई था नहीं, तो वो कभी वापस भी नहीं आया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है गाइस कि लाइसेंसेस थे कुछ 2.5-1 लाख 3-1 लाख के आसपास और ट्रिपर जो मार्केट में बट गए वो 10-12 लाख के आसपास बट गए, जिसकी वजह से गूगल और रॉयल एनफील्ड का जो पैक्ट था वो ब्रीच हुआ, जिसकी वजह से गूगल ने एक काफ़ी मोटा आप कह सकते हैं कि इंडेमनिटी क्लेम डाला हुआ है रॉयल एनफील्ड के ऊपर। ये आपको डिटेल्स ओपन मार्केट में नहीं मिलेंगी, रीज़न बीइंग कि अगर ये डिटेल्स आपको कोई ओपन मार्केट में कोई डीलर दे देगा या कोई रॉयल एनफील्ड का बंदा दे देगा तो ऑब्वियसली दे विल लूज़ देयर जॉब। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। इसीलिए ट्रिपर जो है वो सिर्फ एक दिखाने की एक्सेसरी है आज की डेट में। ट्रिपर आप चाहें मेक इट योर्स पे देख लीजिए, आप डीलरशिप पे ऑर्डर करके देख लीजिए, चाहे आपका जहाँ से दिल करे आप वहाँ से ऑर्डर करके देख लीजिए। लेकिन मैं आपको इस चीज़ का एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपको ट्रिपर नेविगेशन नहीं मिलेगा। और वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने अनलेस अब अगर आपकी गाड़ी जैसे मेरे पास मीटियोर थी जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिपर लगा हुआ आया था, तो अब अगर मैं रॉयल एनफील्ड के पास वापस जाऊं और मैं ये बोलूं कि मुझे ट्रिपर चाहिए, मेरी ट्रिपर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया है, उसमें क्रैश हो गया है, तो मुझे ब्रोकन ट्रिपर भी जमा करवाना पड़ेगा। रॉयल एनफील्ड इज़ आस्किंग, आपका ट्रिपर टूट गया है, ठीक है, समझ आता है, लेकिन आप वो टूटा हुआ ट्रिपर हमें वापस देंगे, उसके टूटे हुए अवशेष वापस जाएंगे रॉयल एनफील्ड, क्योंकि अब रॉयल एनफील्ड इस तरीके से किसी भी ट्रिपर की बिलिंग नहीं करेगा। और इसीलिए आप चाहें किसी भी गाड़ी में देख लीजिए, आपको वहाँ पे ट्रिपर नेविगेशन नहीं मिलेगा। तो गाइस ये है अंदर की सच्चाई, ऑनेस्ट चीज़ जिसकी वजह से आपको ट्रिपर नेविगेशन मार्केट में ना तो देखने को मिल रहा है ना इस्तेमाल करने को मिल रहा है। और अब मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर ट्रिपर अवेलेबल करा दीजिए, ज़्यादा पैसे ले लीजिए, कम पैसे ले लीजिए। लेकिन गाइज़ यही सच्चाई है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच बिटवीन गूगल एंड रॉयल एनफील्ड, जिसकी वजह से ट्रिपर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आपको आउट ऑफ स्टॉक वो हर नई, वरना आप एक बात सोच के देखिए कि मीटियोर जिस बाइक में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिपर आता था क्यों हटाया गया, क्लासिक में ट्रिपर सिर्फ क्रोम रेड में ही क्यों अवेलेबल कराया गया, और उसके बाद अभी नई लॉन्च स्क्रैम में से ट्रिपर कहाँ चला गया जबकि ट्रिपर का स्पेस है स्क्रैम में। सिमिलरली हंटर 350 लॉन्च की, उसमें से भी ट्रिपर गायब कर दिया। तो गाइस गायब सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि रॉयल एनफील्ड और गूगल के बीच का जो
कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हुआ एंड देर इज़ अ वेरी ह्यूज इंडेमनिटी विच हैज़ बीन क्लेम्ड बाय गूगल ऑन रॉयल एनफील्ड, बट सिंस दिस इज़ एन इंटरनल न्यूज़ एंड एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, तो आपको ये इनसाइडर न्यूज़ नहीं मिलती है। तो अगर आप किसी भी तरीके से ट्रिपर नेविगेशन ढूंढ रहे हैं, कहीं से भी ढूंढ रहे हैं, तो गाइज अब ट्रिपर नेविगेशन आपको नहीं मिलेगा फ़िलहाल कुछ टाइम तक, जब तक ये प्रॉब्लम बिटवीन रॉयल एनफील्ड एंड गूगल सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि उन सब लोगों को, उन सब भाइयों को जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि ट्रिपर नेविगेशन है, क्यों नहीं मिल रहा, कब तक मिलेगा, कितने का है, तो आप सबको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।